आज अभय सिंह जी का मतलब 3 मार्च को अभय सिंह बेटे का जन्मदिन है। तो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा। और आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी बहुत लंबी एज हो, लॉन्ग लाइफ हो और हेल्दी लाइफ हो। आप स्वस्थ लाइफ जिए और बहुत लंबी लाइफ, अच्छी लाइफ और स्वस्थ लाइफ जिए, यही हम सब माताओं की कामना है। लेकिन एक बात बताऊं बेटा, अपनी मम्मी से बढ़ के तो कोई भी मम्मी नहीं हो सकती। और कल का दिन एक माँ के लिए बहुत स्पेशल होता है। वो इतना स्पेशल होता है कि माँ अपना बर्थडे याद नहीं रखती है, लेकिन अपने बच्चे का बर्थडे जरूर याद रखती है। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपको मुख भर भर के आशीर्वाद मिले, तो हम माताओं का तो आशीर्वाद आपके साथ है ही। इतनी सारी आपको बहुत सारी नई माताएं मिली हैं, नई भाई बहन मिले हैं, नई साथी मिले हैं, नए साथी का आपको भंडार लगे हैं आपके पास। लेकिन बेटा, आपकी दुनिया माँ के बिना, आपका बर्थडे, जन्मदिन अधूरा है। मैं आपसे फिर यही रिक्वेस्ट करूंगी, आपको भी लग रहा होगा जब देखो तब ये माता जी सिर्फ मुझे अपनी मम्मी के पास जाने के लिए कहती हैं। लेकिन बेटा, अपने बर्थडे से अच्छा दिन नहीं हो सकता मम्मी के पास जाने के लिए। तो वो मम्मी, सोचो बचपन में जब आपका बर्थडे आता होगा तो कितना पहले से वो याद रखती होंगी और तैयारी में लग जाती होंगी। तो कल का दिन तो कोई भी माँ नहीं भूल सकती। एक बात पिताजी भूल जाएं, पिताजी को तो शायद ही बहुत कम पिताजी ऐसे होते हैं जिनको याद होता है बच्चों का बर्थडे। लेकिन माता लोग कभी नहीं भूलती, माँ लोग कभी नहीं भूलती अपने बच्चे का बर्थडे, अपने बच्चे का जन्मदिन। तो इसलिए बेटा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप बहुत बड़ा गिफ्ट दोगे, आपको रिटर्न गिफ्ट चाहिए तो वो माँ का आशीर्वाद ही है। जब आप जाएंगे वहाँ तो उनकी दुनिया पूरी हो जाएगी बर्थडे पे, और वो कितना मिस कर रही होंगी आपको। और कल आपका बर्थडे, जितना आप सोच रहे हैं ना अपने बर्थडे के बारे में, उससे कहीं ज़्यादा आपकी मम्मी सोच रही होंगी आपके बर्थडे के बारे में, यकीन मानिए। क्योंकि हम माताएं इसी तरह से अपने बच्चों के बर्थडे के बारे में पहले से प्लानिंग करने लगते हैं कि इस बार ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मतलब जो हमारी संभावनाएं हैं। उसके बाद तो वो बच्चे बताते हैं, नहीं मम्मा मुझे इस बार ऐसे नहीं, इस तरह से मनाना है। तो हम आपकी बात मान जाते हैं, अपने बच्चों की बात मान जाती हैं माताएं। लेकिन वो तो अपने तरीके से जैसा वो मनाना चाहती हैं वैसा तो वो सोचती ही हैं। उनको याद रहते हैं कि आज मेरे बच्चे का बर्थडे है। कोई माँ अपने बच्चे का जन्मदिन नहीं भूल सकती। तो आपके लिए जो सबसे बड़ा वाला गिफ्ट होगा ना, वो अपनी मम्मी का आशीर्वाद होगा। अगर आप थोड़ा सा भी मेरी बात मानते हैं, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज गो टू योर मदर वंस, एटलीस्ट एक बार, है ना। प्लीज एक बार तो मम्मी से मिलाइए। कल का दिन बहुत शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है, और मम्मी को भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको तो जैसा फील होगा वो तो आप बताएंगे ही, लेकिन मुझे यकीन है मम्मी बताए ना बताए, लेकिन एक जो माँ का दिल होता है वो सबके पास एक ही जैसा होता है, कुछ को छोड़ के। तो मेरे बच्चे, कल मम्मी से मिलाओ। कल का दिन बहुत अच्छा है मम्मी से मिलने के लिए। अच्छा, दूसरी बात है कि आपने अभी, मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो मैंने देखा जिसमें आप ये कह रहे थे कि आपको एक घर परिवार की ज़रूरत है, एक ऐसे घर की ज़रूरत है जहाँ पे किचन हो, जहाँ पे लोगों के पास अपनी भावना हो, जो एक घर कहलाए। आप वैसा घर चाहते हैं, आप घर में रहना चाहते हैं लोगों के साथ। और होटल के लिए तो आपके पास भी पैसे हैं। आपने बोला मेरे पास पैसे की कमी नहीं है कि मैं इसलिए ऐसा वेशभूषा में रखता हूँ कि मेरे पास कपड़े नहीं है या पैसे नहीं है। आप ये कहना चाह रहे थे, जो मुझे समझ में आया, कि आपको एक फैमिली की ज़रूरत है जो आपको अपना समझे। तो ऐसे तो बहुत सारी बेटा फैमिलीज मिल जाएंगी आपको, बहुत सारी माताएं, आपने आपके भी खुद के भी निर्वाह प्राप्ति और कल की वर्ड में भी
बहुत सारी ऐसी माताओं ने अपना, दीदी लोग ने, मम्मी लोग ने ऐसा अपना नंबर भी डाल के रखा हुआ है शायद कि आप बेटा वृंदावन आ जाओ, बहुत सारे लोग आपको आश्रम देने को तैयार हैं। लेकिन आपको अगर सचमुच अपनों का प्यार चाहिए ना, तो मम्मी के पास जाना होगा वापस, और वहाँ से आप अपना सब कुछ, आपको अब कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि मम्मी ने भी देख लिया कि एक बार उन्होंने विरोध किया होगा आपका कि ये सब मत करो, लेकिन उन्होंने देख लिया कि हमारा बच्चा रूठ के हमसे चला गया और हमने उसको मना किया था, इसलिए अब वो घर से आपको काम करने के लिए मना नहीं करेंगे। आप घर में रहिए, जब आपको इधर उधर जाना हो तो मुझे नहीं लगता कि वो रोकेंगे। अब आपका पूरा सहयोग करेंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सह लिया होगा इतने दिनों में। ओह माय गॉड, आई एम गेटिंग इमोशनल। मैं ये जब बात कर रही हूँ मम्मी के बारे में तो बहुत भावनात्मक हो जा रही हूँ। इसलिए बेटा, एक बच्चे का अगर बर्थडे मनाना हो ना, तो वहाँ पे माँ जरूर होना चाहिए, अगर वो है इस दुनिया में तो आप माँ से मिल लो। वैसे भी बहुत दिन हो गया मम्मी से मिले हुए, एक बार आप मिलके और अपने दिल की सारी बातें, आप कुछ मत बोलना, आप सुनते रहना, बस सुनते जाओगे, मम्मी बोलेगी, या आपको बोलना है आप भी अपनी बातें रख देना उनके सामने। हम लोग देखना चाहते हैं एक बार माँ बेटे को। और मम्मी, आप हमको सुन रही हैं, बहन जी, अभिषेक की मम्मी, नॉट अभिषेक, सॉरी, अभय सिंह की मम्मी जी, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो प्लीज़ आप अपने बच्चे को ढूंढ के, वो अभी राजस्थान में हैं, जयपुर में हैं, आपके पास सब कुछ, सब मीडिया वालों को मालूम है, और आप एक बार बोल दीजिए, लिख के भी बोल दीजिए, तो आपको वहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा, उनका एड्रेस आपको मिल जाएगा। आप खुद भी बेटे के पास चले जाइए, कल उसका जन्मदिन है, आपसे ज़्यादा और किसे मालूम होगा इस बात का अर्थ, महिमा, कि एक माँ के लिए उसके बच्चे का जन्मदिन क्या होता है। जब वो मातृत्व को प्राप्त होती है, उस दिन से बड़ा सुख एक लेडी के लाइफ में कुछ नहीं होता। जो सुख की अनुभूति होती है जब वो मातृत्व को प्राप्त करती है, माँ बनती है, उस दिन उसे लगता है उसे सब संपूर्ण संसार की खुशियाँ मिल गई। वो माँ की फीलिंग होती है जब वो किसी बच्चे को इस संसार में लेके आती है। तो मेरे बच्चे, मम्मी की अगर कुछ परेशानी है, वो आपको मालूम है कि आप तक वो क्यों नहीं आ पा रही हैं, तो आप जा सकते हो उनके पास। आप तो अब उस रास्ते पे चल चुके हो, आप संत बन चुके हो, सब अपने मन से निकाल दो। आप तो इतने अच्छे बच्चे हो, आपके अंदर वैसे भी ना किसी का सम्मान का मोह है, ना अपमान का डर है। तो आपने खुद भी कहा है और वैसे भी आपको देख के लगता भी है। तो बच्चे, इसी पद्धति पे चलते हुए आप चले जाइए अपने घर। मुझे नहीं लगता आपको अभी कोई वहाँ से भगाने वाला है या कोई अपशब्द बोलेगा, और अपशब्द बोलेगा भी तो वही वाली बात है, ना सम्मान का मोह है, ना अपमान का भय है। लेकिन एक बार प्लीज़ आप कोशिश कर लो, क्योंकि हो सकते है माँ की कोई मजबूरी हो। माएँ बहुत मजबूर होती हैं मेरे बच्चे, बहुत सारी चीज़ों से। मैं अपने एक वीडियो में आपको ये सब बोल चुकी हूँ। हर वीडियो में एक ही बात बोलने से ठीक नहीं है। माँ के अंदर की व्यथा कोई नहीं जान पाएगा, जिस कश्मकश से वो माँ गुजरती है। कभी समाज का सोचती है, कभी पति के साथ रहने का सोचती है, कभी अपने मायके वालों का सोचती है कि अगर मैंने ये स्टेप लिया तो कितने सारे घर बर्बाद होंगे, और मेरे माता पिता को भी क्या क्या सब लोग कहेंगे। ये सोच के भी वो बहुत कुछ जो करना चाहती है वो नहीं कर पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी माँ जी की भी कुछ इस तरह की समस्या होगी, वरना एक पढ़ी लिखी आज के ज़माने की लेडी अगर वो चुप हैं तो जरूर उसके पीछे
कुछ ना कुछ बात है, लेकिन बेटा आप तो सक्षम हो मेरे बच्चे, आप माँ से जाके मिल लो। इससे बड़ा माँ के लिए भी कोई गिफ्ट नहीं होगा, और आपके लिए भी उनके आशीर्वाद से बड़ा गिफ्ट तो इस दुनिया में कोई भी कुछ भी दे दे आपको, उससे बड़ा गिफ्ट हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे। तो आज निर्वाण प्राप्ति पे मेरा खुद का जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है, मैंने जो कल लाइव चलाया था, जो आपके साथ अभय सिंह जी के साथ जो अभद्रता की थी किसी मीडिया चैनल ने, न्यूज नेशन वालों ने, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको निर्वाण प्राप्ति ने अपने चैनल पे चलाया। मेरे से पूछा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। आपने अगर ठीक समझा है, वो है किसका, वो आपका ही चैनल है। अगर आपका चैनल है तब तो ठीक है, क्योंकि वो मैंने आपके लिए बनाया है, तो आपने अपने चैनल पे निर्वाण प्राप्ति पे चला दिया तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो किसी और का चैनल है तो फिर मेरे लिए परेशानी है, क्योंकि मेरे जो वीडियो है वो दूसरे लोग चलाएं, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। वो तो मेरे वीडियो मेरे ही चैनल पे आने चाहिए। और अगर आपके लिए तो सब छूट है। अगर आप निर्वाण प्राप्ति पे कल की वर्ड पे चलाना चाहते हैं और मैंने वो बनाए हैं आपके लिए, तो उसमें आई हैव नो ऑब्जेक्शन फॉर दैट। तो बच्चे, आई एम सेइंग वंस अगेन मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू एंड टू योर मदर्स टू। बाय बाय for now. Let's meet in my other video in some other day. Okay.